जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपकी संख्या 4 है वह जोड़ता है, तो वह आपका किससे किसको जोड़ता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों विकल्पों में से एक उत्तर होगा जिसको आपको चुनना है। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 4 है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका मुंबई से चेन्नई कहाँ तक है, मुंबई से चेन्नई, यानी मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई से चेन्नई आपका सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और कुछ आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की बात करें तो ये जो है आपका दिल्ली से आपका पाकिस्तान सीमा तक, यानी दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हो जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो है वह आपका दिल्ली से कोलकाता तक, कहाँ से है, दिल्ली से कोलकाता तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 2 हो जाएगा। अगला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है वह आपका आगरा से मुंबई तक, कहाँ से है, आगरा से मुंबई तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 हो जाता है। यहीं पर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है आपका मुंबई से चेन्नई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 आपका कोलकाता से चेन्नई तक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका एसएससी आपका CHSL 2022 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और NTPC 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है आपका कोलकाता से मुंबई तक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की बात करें तो ये आपका दिल्ली जयपुर से आपका दिल्ली से होते हुए जयपुर आपकी मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है। तो ये कुछ आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या थी और उनसे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि हम जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपकी सभी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, कमेंट करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड गोल्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले, सीधे आपसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी पहली बार विजिट किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें पेंटागोनिया के मरुस्थल की, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना आपका बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में और उनसे देशों के संबंधित बारे में जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल, जो कि आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सहारा मरुस्थल जो है आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित हो जाता है। अर्मेनिया मरुस्थल की बात करें तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में स्थित है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है।
गोबी मरुस्थल की बात करूं तो गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगर बात करें गोबी मरुस्थल की तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सारा मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वह आपका अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना एवं चिली में आपका पेंटागोनिया का इस मरुस्थल स्थित हो जाएगा। बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया की। तो ग्रेट विक्टोरिया बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल आपका भारत और पाकिस्तान, कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में है। भारत का सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल जो है आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। चूहे आहुआन की बात करें तो आपका मैक्सिको में है और ग्रेट बेसिन जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मरुस्थल दिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आपका उत्तराखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आपका उत्तराखंड और बिहार के साथ, तो इनके साथ जो सीमा साझा करने वाला देश है बताइएगा। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड बिहार के साथ किसकी सीमा लगती है? तो नेपाल की लगती है। नेपाल ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं नेपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे बात करें नेपाल की राजधानी को लेकर, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू आपकी नेपाल की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल की मुद्रा की बात कर लें तो नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया जो है आपकी नेपाल की मुद्रा है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो सयो आपका धुंगा फुल्का जो है वह आपका नेपाल का राष्ट्रीय गान है। ये परीक्षा के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है क्योंकि रेलवे ने अब ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने चालू कर दिए हैं, तो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसका 1 नंबर आपका मान के चल सकते हो, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। संसद की बात करें तो जो आपकी नेपाल की संसद है उसे हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। संसदीय सीट जो है आपकी 275 आपकी संसदीय सीट है। नेपाल जो है और ब्रिटेन के बीच में जो संधि हुई थी आपकी 31 दिसंबर कब हुई थी? वो सॉरी 21 दिसंबर 1923 को। 21 दिसंबर 1923 को जो हुई थी आपके नेपाल और ब्रिटेन के बीच संधि हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई साझा करता है आपकी 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ साझा करता है। और माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी ऊंचाई आपकी जो आपकी 8848 मीटर सबसे ऊंची चोटी जो है वह भी आपकी नेपाल में ही स्थित है। तो नेपाल से संबंधित ये कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन सभी फैक्टों के बारे में पता होना चाहिए। ये सभी फैक्ट जो हैं आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन होने वाले हैं, सेलेक्टेड होने वाले हैं। कुछ चुनिंदा फैक्ट आपके लिए होने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आपको सीधी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला एवं पुष्कालवती आपकी महाजनपद काल में राजधानी रही। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपकी किस महाजनपद की राजधानी रही? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है तक्षशिला, तो तक्षशिला आपकी किसकी राजधानी रही थी बताइएगा। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा, बताइएगा, समझिएगा। तो किसकी रही थी? आपकी गंधार की रही थी। किसकी रही थी? तक्षशिला जो राजधानी रही थी आपकी गंधार की रही थी। गंधार आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जैसे मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा वैदिक सभ्यता में आपके महाजनपद का काल आपका काल रहा था और कितने महाजनपद थे? आपके 16 महाजनपद थे। और ये 16 के 16 महाजनपद आपके लिए बहुत ज़्यादा आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ
के साथ साथ मैं सभी आरआरबी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। महाजनपद काल जो है आपकी आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता है। ये 16 के 16 महाजनपदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 16 के 16 महाजनपदों को राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इनकी देख लेते हैं। 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी हम बताने वाले हैं आपको कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और आज ही इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी इनको को रटना होगा। जैसे पहला आपका महाजनपद काल है, आपका पहला महाजनपद है मगध। तो मगध की जो राजधानी थी वह आपकी राजगृह और राजगीर जो रही आपकी मगध की राजधानी रही। और मगध कौन सा वाला क्षेत्र है, तो बिहार वाला क्षेत्र आपका मगध है। दूसरा आ जाता है आप अंग। अंग की जो राजधानी रही आपकी चंपा रही। आधुनिक आपका भागलपुर जो है आपका अंग के रूप में जाना जाता है। काशी की बात करें तो काशी की जो राजधानी है आपकी वाराणसी या बनारस, वाराणसी या बनारस आपकी काशी की राजधानी है। बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी आपकी आपकी वैशाली हो जाती है। और मिथिला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बज्जी की राजधानी, तो बज्जी की राजधानी आपको ध्यान रखना है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला महाजनपद है आपका पांचवा कौशल। कौशल की जो राजधानी रही आपकी श्रावस्ती कौशल की राजधानी रही। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, आपकी इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। चेदी की बात कर रहे हैं तो चेदी की आपकी सूक्तिमती हो जाती है। मल की बात करें तो मल की आपकी कुशीनगर और पावा, कुशीनगर एवं पावा आपकी मल की राजधानी है। नौ की बात करें यानी असमक की, तो आपकी पोतना हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। 10वां महाजनपद आ जाता है आपका बत्स। बताएं बत्स की राजधानी, तो बत्स की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी कौशाम्बी आपकी, या कोसम बत्स की राजधानी हो जाती है। पांचाल की बात करें तो अहि क्षेत्र और कंपिल्य आपकी पांचाल की राजधानी है। मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर यानी जयपुर में स्थित है। मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैन एवं महिष्मती आपकी अवंती की राजधानी है, ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। गंधार की राजधानी आपकी तक्षशिला हो जाएगी। सूरसेन की मथुरा हो जाती है और कंबोज की आपकी राजपुर हो जाती है। तो ये 16 के 16 महाजनपद आपके गोल्डन होने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के दौरान हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल से रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था उस टाइम पर वायसराय कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आपके लेंस डाउन हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं, लेंस डाउन उस टाइम पर वायसराय थे। यानी पहला विकल्प ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, कुछ महत्वपूर्ण वायसराय को बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है और उनके विशिष्ट कार्य को लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेवेन्यू और फौजदारी प्रथा। रेवेन्यू की शुरुआत और फौजदारी प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी, तो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। स्थायी भूमि बंदोबस्त, तो स्थायी भूमि बंदोबस्त का जो आरंभ किया गया था वह उस टाइम पर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे आपके गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक जिले में एक थाना बनवाया था इन्होंने, और उसमें एक दरोगा का पद जो नियुक्त किया था वह भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ले जाता है। बात करते हैं बेलेजिली, तो बेलेजिली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक संधि आपकी बेलेजिली से संबंधित हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत जो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आपका सती प्रथा का अंत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन होने वाला है।
प्रथम फैक्ट्री एक्ट, तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके शासनकाल में आया था, आपको पता होना चाहिए। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आया था आपके रिपन के शासनकाल में आया था। बात करें बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। पृथक आपका निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था आपका लॉर्ड मिल्टो के शासनकाल में आया था। और गांधी इरविन समझौता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। तो ये कुछ आपके जो थे गवर्नर एवं वायसराय से संबंधित उनके विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य दिए गए थे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किस आपका वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया और किसने किया, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने किया, तो यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि वर्ष तो आपके दिए गए नहीं गए, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, तो ये होगा आपका किसने किया, कि जो हिंदुस्तान आपका सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन था वह आपका किसने किया, तो किसने किया आपका सही जवाब होगा आपका सचित्र आपका नाथ सान्याल, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्रांतिकारी गठनों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुस्तान आपका रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का जो गठन किया गया था वह आपका 1924 में आपका किया गया था, और किसने किया था, आपका सचिंद्र नाथ आपका सान्याल ने किया था। पहला है आपका मित्र, कौन सा, मित्र मेला। मित्र मेले की जो शुरुआत की गई या मित्र मेले का जो गठन किया गया 1901 में किया गया, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सावरकर बंधु द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति, प्रथम अनुशीलन समिति जो थी इसका गठन आपका 1902 में किया गया, और ज्ञानेंद्र आपका नाथ बोस द्वारा किया गया था, या इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभिनव भारत का गठन, तो बताइएगा अभिनव भारत का गठन, तो मेरे प्यारे साथियों जो अभिनव भारत का इसका गठन जो किया गया था आपका 1904 में किया गया था, और डेसी आपका बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। स्वदेशी आपका बंधप समिति आपका इसका गठन जो किया गया आपका 1905 में किया गया, और अश्वनी कुमार दत्त द्वारा था। अनुशीलन समिति आपकी सेकंड 1907 में बनी, वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त द्वारा किया गया था। आपका भारत माता सोसाइटी 1907 में इसका गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत माता सोसाइटी, तो भारत माता सोसाइटी का जो गठन किया गया था 1907 में किया था, और अजित सिंह व आपका अम्बा प्रसाद द्वारा किया गया। आपका नौजवान सभा जो थी इसका गठन आपका 1906 में भगत सिंह द्वारा किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन इसका गठन आपका 1900 आपका कब किया गया था, इसका गठन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद इसमें, कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन का आपका एसोसिएशन का गठन आपका किसके द्वारा किया गया था, तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का गठन कब किया गया, तो सवर्ण अवज्ञा जो कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में की गई थी, लेकिन सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो था इसका गठन आपसे पूछा गया है, तो इसका गठन जो था आपका 1930 में हुआ था। 1930 आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकांत, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी के शासनकांत हो गया था आपका 1858 को, 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके जो है शासन का गठन आपका अंत हो गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1800 आपकी के कब हुई थी, 67 में हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1800 आपका 69 में जो हुआ था आपका महात्मा गांधी का गठन हुआ था। काकुर विद्रोह
काकुर विद्रोह कब हुआ? 1872 में हुआ। ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट होने वाला है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी जो हुई थी आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी और एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ। और कुछ महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी आपकी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन हुआ 1917 में हुआ। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। आपको ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो हुआ आपका 1920 में हुआ। 1922 तक आपका चला था। चोरी चोरा कांड की बात करें, इंपॉर्टेंट है चोरी चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था आपका 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई 1927 में हुई। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ 1928 में हुआ। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो जो है हम उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ लेकर आने वाले हैं, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होने वाले हैं। जिसको सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।